जय श्री कृष्णा। क्या आपकी सोची हुई कामनाएं पूरी नहीं हो रही हैं? क्या आप जो प्रयास कर रहे हैं उसका आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा? या फिर आपका काफ़ी दिनों से ऐसा मन कर रहा है कि आपको सब कुछ छोड़कर बैरागी हो जाना चाहिए? क्या आपके जीवन में कोई ऐसी स्थिति है जिसकी आप पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं? बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन प्रयासों के अनुरूप उन स्थानों पर आपको लाभ नहीं प्राप्त हो रहा, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपकी साथ ऐसी स्थिति बन रही है, तो शनि की मर्यादा को नापते हुए यहाँ पर केतु महाराज के प्रभाव आपके लिए इस समय पर किस तरीके से प्राप्त होने जा रहे हैं, क्योंकि समस्त ग्रहों में बड़े बड़े फेर बदल हुए हैं। राहु का परिवर्तन हुआ है, गुरु का परिवर्तन हुआ है, और साथ ही साथ अन्य जो ये कम अवधि में स्थानांतरण करने वाले ग्रहों के परिवर्तन से सीधा सीधा इफेक्ट केतु पर भी पड़ता हुआ देखा जाएगा। स्थिति पूरी तरीके से भिन्न हो चुकी है। राहु का षड्यंत्र इस समय पर शांत है। ऐसे में सन्यासी की शक्ति जो है जागृत होने जा रही है, और जब ये सन्यासी की शक्ति जागृत होगी, वह आपके लिए किस तरीके से विशेष विलक्षण स्थितियों का निर्माण करती हुई देखी जाएगी। क्योंकि जीवन में सब कुछ पाना और पाने के बाद किसी चीज़ की कामना ना होना, इस स्थिति में आने पर सिर्फ केतु ही महाराज आपकी मदद कर सकते हैं, क्योंकि इन्हें ध्वज कारक ग्रह कहा जाता है। जिन भी लोगों की गाड़ियों में शासन या प्रशासन की तरफ से ध्वज लगता है, जो उच्च पदस्थ लोग होते हैं, यह केतु महाराज की अनुकंपा के द्वारा ही संभव हो सकता है। क्योंकि एक राजा होकर सबको समान दृष्टि से देखना, यह एक विरक्त मन ही कर सकता है। यह जाना जाता है आपके उस स्वभाव से, जो स्वभाव आपके जीवन को निरंतर अग्रसर करने के लिए एक आपके अंदर विरक्ति की भावना भी लेकर आता है। विरक्ति की भावना रंजन से, विरक्ति की भावना उस स्थिति से जो लोभ की स्थिति होती है, लोभ की विरक्ति इस समय पर आपको केतु महाराज प्रदान करने जा रहे हैं। केतु महाराज जिन्हें ज़्यादातर लोग निग्लेक्ट करते हैं, इसलिए कि ये जो है राहु के जस्ट सामने होते हैं और परम शांत और परम सौम्य प्लेनेट बोले जाते हैं। किंतु केतु महाराज बहुत प्रचंड स्वभाव के हैं। ये जिस भी स्थिति में आपको प्रभाव देना प्रारंभ कर देते हैं, उस स्थिति में आपको सर्वोच्च स्तर तक पहुंचा देते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि ये अचानक का भाव है, रहस्यमयी भाव है, और साथ ही साथ ये धन के जस्ट सामने बैठा हुआ भाव है। क्योंकि देखिए, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि लग्न पर पूर्ण प्रभाव सप्तम हाउस का होता है। क्योंकि आपका जीवन साथी, आपका लाइफ पार्टनर आपके जीवन को खुशहाल या दुखी बनाने में बिल्कुल भी उसका अधिकार कम नहीं होता। आपके जीवन को वो कैसा बनाएगा, ये सिर्फ जीवन साथी ही निर्धारित कर सकता है। अगर जीवन साथी आपका अच्छा होगा तो आपके जीवन को स्वर्ग से सुंदर बना देता है। अगर जीवन साथी आपका बुरे विचारों का होगा तो फिर आपके जीवन को नर्क से भी बदतर बना देता है। किसी भी भाव को देख लीजिए, उससे सप्तम हाउस जो है उस भाव पर पूर्णतया आधिपत्य रखता है, उस भाव की स्थिति को बदलने में पूर्ण क्षमता रखता है। इसलिए केतु महाराज की स्थिति का जो ये परिवर्तन होने जा रहा है, यह आपके जीवन में आपके धन भाव को किस तरीके से प्रभावित करेगा, इस पर चर्चा करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण चर्चा रहने वाली है, क्योंकि ये एक विरक्त है, और विरक्त क्योंकि इन्हें सन्यासी भी कहा जाता है। सदैव शांत रहते हैं, लेकिन जब कोई विशेष परिस्थिति आती है, उस परिस्थिति में आपको प्रभाव देने का कार्य करते हैं, और इनके प्रभाव जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा प्रचंड होते हैं। बहुत ही ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। क्योंकि देखिए, राहु और केतु अगर इन दोनों को 100 मान लिया जाए, 50% 50%, तो जिसमें से 60% का पलड़ा जो होता है केतु के पास होता है, ओनली 40% जो होता है वो राहु के पास होता है। सेम उसी तरीके से जैसे एक संसारिक व्यक्ति की क्षमताएं जो होती हैं, ऊर्जाएं जो होती हैं, चारों ओर फैली हुई होती हैं। यानी कि परिवार की जिम्मेदारियां, समाज की जिम्मेदारियां या कर्म की जिम्मेदारियां, लेकिन सन्यासी की केवल एक जिम्मेदारी होती है, उसको वो बखूबी निभाता है। और उसी बखूबी जब उसकी
सारी क्षमता एक स्थान पर केंद्रित होती है, तो वह उससे लाभ भी बहुत अच्छा यानी अपनी अंदरूनी शक्तियों को जागृत कर लेता है, जिसके प्रभाव से जब वो अपने प्रभावशाली अस्तित्व को दिखाता है तो दुनिया हतप्रभ रह जाती है। जानेंगे केतु की स्थिति के बारे में। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, केतु महाराज जो कि आपके अष्टम भाव में बैठे हों, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में इनका गोचर हो रहा है। साथ ही साथ देखिए बुध की दृष्टि और साथ ही साथ शुक्र शुक्र देखिए राहु केतु दोनों के ही गुरु होते हैं। अब शुक्र का ऐश्वर्य देखिए, ऐश्वर्य वो चीज होती है जो किसी को भी साधना से निकालने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। शुक्र की यह स्थिति जो होगी वो केतु पर विशेष प्रभाव डालती हुई देखी जाएगी। सप्तम दृष्टि है, दोनों एक दूसरे को सप्तम दृष्टि से प्रभावित कर रहे हैं और दोनों के अंदर अपनी शक्तियों का आदान प्रदान हो रहा है, जिस कारण से शुक्र का यह जो प्रभाव होगा ये केतु आत्मसात करेंगे, क्योंकि इनके अंदर आत्मसात करने की शक्ति बहुत ज़्यादा तीव्र होती है, जिसकी वजह से क्योंकि अचानक धन का भाव है जागृत होगा। जब अचानक धन भाव जागृत होगा तो आपके जीवन में अचानक धन लाभ के देखिए धन लाभ निरंतर होता भी रहेगा, लेकिन वो भाव जो आपके लिए अवसर जागृत होंगे वो अचानक से जागृत होंगे, जिनकी एक्सपेक्टेशन नहीं होगी या जिनके लिए आपने प्रयास नहीं किए होंगे। किसी मित्र विशेष की मदद से या किसी व्यक्ति विशेष की मदद से ये चीज़ें आपके सामने इस समय पर आती हुई देखी जाएंगी। चीज़ें आपके लिए बड़ा विस्तार लेंगी और इस बड़े विस्तार में आपको इस समय पर देखिए मेहनत, क्योंकि ये जितने भी कर्मठ प्लेनेट हैं आपकी मेहनत को बढ़ाते हैं, बदले में आपको उससे चौगुना प्रदान करते हैं। और जबकि केतु के लिए कहा जाता है कि ये 16 गुना प्रदान करते हैं। किसी भी ग्रह को अगर सुभद्र दृष्टि से देख लें तो फिर ये उसके प्रभाव को 16 गुना बढ़ा देते हैं। अब यह 16 गुना बढ़ा हुआ प्रभाव आपको जब अचानक धन भाव से मिलेगा तो यानी आपकी सबसे पहले आंतरिक शक्ति देखिए, जो हमने अपनी इस सुरति को इधर उधर चारों ओर फैला रखा है, इस सुरति को एक स्थान पर केंद्रित करने में आपकी मदद करेंगे अचानक धन के लिए, क्योंकि जब सुरति केंद्रित होगी तो अचानक धन लाभ के लिए किए गए प्रयास भी आपके बहुत अच्छे होंगे, यानी कि पहले की अपेक्षा कई गुना अधिक सशक्त होंगे। साथ ही साथ अगर हम बात करें इनकी पंचम दृष्टि की, पंचम दृष्टि जो विदेश निवेश और आपकी कोर्ट कचहरी हॉस्पिटैलिटी को दिखा रही है, जो कि सारी चीज़ें खर्च से जुड़ी हुई हैं। ऐसे में आपके खर्च को सही स्थान पर सुनियोजित करना केतु का मुख्य उद्देश्य होगा, क्योंकि यह आपकी रातों की नींद का भाव भी है, ये आपके मोक्ष का भी भाव है। रातों की नींद आपकी जो चिंता होने के कारण, क्योंकि जब भी आप एक नींद तो सो जाते हैं, दूसरी नींद जब खुलती है आप पूरी पूरी रात जागते रहते हैं, पूरी पूरी रात आप भ्रमण करते रहते हैं, यानी कि आपकी रातों की नींदें खराब थी। अब आपको थोड़ी सी सांत्वना मिलती हुई दिखाई देगी। पहले जो अस्त व्यस्त हो चुका है एक सुनामी के जाने के बाद में, उस सुनामी से जाने के बाद में जो चीज़ें आपको कहाँ से कवर करनी है यह आपको इस समय पर दिखाई देगा। आपके लिए चीज़ें फिर से एक बार विस्तार लेती हुई दिखाई देंगी। आप फिर से एक बार उस स्थान पर जाते हुए दिखाई देंगे जो आपके लिए दिन दूना रात चौगुना वृद्धि कारक होता हुआ दिखाई देगा। सप्तम दृष्टि जो धन भाव पर जाएगी तो धन भाव में देखिए धन संचयन का जबरदस्त योग बनेगा। वाणी को जितना संभव हो सके मौन रखें, क्योंकि देखिए केतु क्या है, संत हैं और संत की अनुकूलता यदि प्राप्त हो जाए तो इससे उत्तम योग कोई हो ही नहीं सकता। और इसको करने के लिए देखिए अगर आप पूरा दिन नहीं रह सकते तो संकल्प के साथ कम से कम 2 घंटे आप मौन अवश्य धारण करें, इससे आपको केतु के बहुत अच्छे प्रभाव मिलेंगे। साथ ही साथ अगर हम चर्चा करें इस समय पर आपकी शत्रुता की, जो पैतृक संपत्ति के द्वारा जनित होते हैं,
तो ऐसे में देखिए समस्या कोई भी आपकी नहीं दिखाई दे रही, लेकिन अगर छोटी-मोटी समस्या कोई है भी, तो उसको देखिए शांति से ही केतु सुलझा देंगे। आपको सिर्फ शांत होकर उसे देखना है, क्योंकि केतु परीक्षा भी लेते हैं कि आप अपने संयम पर, अपने दृढ़ विश्वास पर या अपने दृढ़ संकल्प पर कितने स्थिर हैं। नवम दृष्टि जो होगी आपके घर को देगी, घर में सदाचार का माहौल रहेगा, सभी एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हुए देखे जाएंगे और साथ ही साथ समन्वयन जो होगा वो बहुत अच्छा होगा। केतु एक वृद्धि कारक प्लेनेट है और साथ ही साथ ध्वज कारक प्लेनेट है, इसलिए घर में, परिवार में किसी के मान सम्मान में विशेष वृद्धि होती हुई देखी जाएगी। और आप अगर किसी उद्योग से जुड़े हुए हैं तो आपके उद्योग को इस समय ऊंचाई पर ले जाने का कार्य करेंगे। साथ ही साथ आप अगर किसी जॉब में हैं तो आपको प्रमोशन वगैरह मिल सकती है। माता का जीवन इस समय बहुत ही खुशियों से भरा रहने वाला है। केतु के लिए अगर उपायों की चर्चा करें तो केतु के लिए सर्वप्रथम उपाय जो होता है, ओम केम केतवे नमः, इस बीज मंत्र का 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। केतु एक सात्विक प्लेनेट है, तो जितना ज़्यादा आप धर्म से जुड़े रहते हैं उतना ज़्यादा आपको बहुत अच्छे लाभ मिलते हैं। केतु जो है बहुत ज़्यादा सफाई पसंद ग्रह भी है, मतलब इतने ज़्यादा सफाई पसंद ग्रह हैं कि किसी व्यक्ति से अगर कपड़ा भी टच हो जाए तो फिर आप तुरंत नहाएंगे, कपड़ों को धोएंगे, उस स्थान को धोएंगे, इतनी आपके अंदर पवित्रता भर देते हैं। ये केतु महाराज के ही प्रभाव होते हैं। साथ ही साथ केतु को शुभ करने के लिए आपको देखिए अभावग्रस्त लोगों को, अंग भंग लोगों को आपको शनिवार के दिन, मंगलवार के दिन या गुरुवार के दिन भोजन अवश्य कराना चाहिए। भोजन में कोई बाउंडेशन नहीं है आपके पास कि आपको मीठा ही खिलाना है, खीर ही खिलानी है, आप सब्जी पूड़ी भी खिला सकते हैं। आपको जो इच्छा हो, आपकी जो सामर्थ्य हो, आप वो भोजन ग्रहण कराइए। लेकिन देखिए दान देने का भी एक विधान होता है कि ऐसे व्यक्ति को दें जो ना कभी शारीरिक सक्षमता से, ना कभी धन से आपका वापस कर सके, किसी भी तरीके से नहीं।